शुरू करूं फिर। बस स्टार्ट कीजिए सर। अच्छा, सबको नमस्कार। आपको इस रैली में मुझे बुलाने के लिए सबको नमस्कार नमस्कार। तो ये मैं तो आपका एक खास चीज़ के बारे में कुछ टाइम बात करना चाहता हूँ कि आजकल जो है संविधान के बारे में, इलेक्शन के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रहे हैं। अखबारों में चल रहे हैं, मीडिया में चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में चल रहे हैं, पार्लियामेंट चल रहे हैं। अगर सारे जो बातें कर रहे हैं वो सारे इधर का उधर का बात हो रहा है, तो असलियत बात नहीं हो रहा है। असलियत बात संविधान में अंबेडकर साहब ने जो रखा था कि सबसे कोर, सबसे मुख्य, सबसे जो अहम अहम जो चीज था कि यूनिवर्सल सफरेज, हर एक सिटीजन को एक वोट। वही तो सबसे मूल्य, सबसे अमूल्य वो संविधान का जो बात था। तो उसका मतलब इसलिए था कि वो टाइम पे जब पार्लियामेंट, जब अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस हुआ था 30 जनवरी 1950 में, हम जो है हिंदुस्तानी, हर जो आदमी उस टाइम में तो जिंदा था, मैं जिंदा था, मैं उसके पहले पैदा हो गया था, कि सब्जेक्ट से सिटीजन बन गए हैं। किसी के गुलाम से आजाद सिटीजन बन गया। यही मतलब था वो वोट। वोट का मतलब ये है सब्जेक्ट से सिटीजन बन गए हैं। उसके बाद जो है सरकार का आप स्लेव नहीं है, सरकार आपको ओबीडियंट है। उल्टा हो गया मामला। उस दिन तक सब्जेक्ट का ये था कि कोई हक नहीं था। जो सरकार हुक्म करता है, जो कानून करता है, उसको पालन करना है, और नहीं तो जेल जाना है। वो उस जिस दिन से संविधान लागू हुआ है कि मामला उल्टा हो गया। सरकार बनाने वाला आम आदमी, सिटीजन। सरकार सिटीजन का हुक्म सुनने का है। इसी का जो ताकत दिए हैं ये वोट, अम्बेडकर जी ने और लोग ने जो दिए हैं। मगर ये हो गए 75 साल, हो गए 75 ईयर्स हो गए। आज इलेक्शन का हालात क्या है? वो वोट आम आदमी से चोरी किया जाता है, चोरी किया जाता है। खास तौर पर गरीब आदमी से, पिछड़े हुए लोगों से चोरी करके, मनमानी करके लोग मजाक करते हैं। ये हिंदुत्व एजेंडा, ये एजेंडा, वो एजेंडा, वो एजेंडा, वो बकवास करके लोगों को भड़का करके फिर भी 20% आदमी भी उनको वोट नहीं डालते। मगर ये वोट चोरी करके ये शासन में आ जाते हैं। शासन में आने के बाद सब बकवास चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये वो हिंदुत्व, ये वो, ये सारे चीज़। तो ये चोरी पहले पेपर बैलेट में जो होता था, मैंने खुद इलेक्शन करवाया है। छोटा छोटा होता था बैलेट बैलेट स्टफिंग, एक आधा बैलेट बॉक्स को कैप्चर कर लेते थे, छोटा मोटा में हो जाता था। मगर अभी ईवीएम आने के बाद ये तो होलसेल चोरी हो रहा है। ईवीएम का इतना ही फर्क है, ये पहले तो छोटा छोटा होता था, और दूसरा ये होलसेल चोरी हो रहा है। दूसरा, ये चोरी जो है इसका, ईवीएम का बारे में जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हैकिंग की बात नहीं है। और हैकिंग नहीं हो सकता है तभी हम ईवीएम के खिलाफ है। क्योंकि ईवीएम से जो वोट करना जनतंत्र का खास जो है ना, उसूल उसूल, बेसिक उसूलों के खिलाफ है। बेसिक उसूल ये है, वो पेपर बैलेट में है, कि जो वोटर, वोटर को मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था, सिटीजन सावरिन है। पावर सारे डेमोक्रेसी में पावर जो है सिटीजन के पास है। वो 5 साल अपना पावर को, अपना सावरिनिटी को अपना चुने हुए ईमानदार को देता है। वो देने के लिए बेसिक उसूल इलेक्शन में ये है कि उनको मालूम होना चाहिए, उनका नॉलेज, उनका दिमाग में उन्हें मालूम होना चाहिए, उनका आंख में देखना चाहिए कि मैंने, मेरा जो सॉवरेनिटी जो है,
मेरा वोट जो है फलाना आदमी को दिया है, मेरा कैंडिडेट को दिया है, उसका ये सिंबल है। ये मशीन को मालूम होने की जरूरत नहीं है, पोलिंग ऑफिसर मालूम करने का नहीं है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मालूम होने का नहीं है, वोटर को मालूम होना है। पेपर बैलेट में को पता है, वो देखते हैं, उसके बाद स्टैंप लगाते हैं, 3 बार देखते हैं। अभी सिर्फ वोटर को जो है डम्मी बना दिया, रोबोट बना दिया, जाके क्यू में खड़ा हो जाओ, एक बटन दबाओ, बटन दब गया, कहाँ गया अब क्या पता है, लगाया होगा। बहुत अच्छा मशीन हो, अनहैकेबल मशीन हो। वैसे तो कोई मशीन दुनिया में अनहैकेबल हो ही नहीं सकता है। अगर समझ लीजिए अनहैकेबल भी है, वो हिंदुस्तान का बड़ा जुगाड़ करके अनहैकेबल कर दिया, फिर भी ईवीएम हमारे लिए मंजूर नहीं है। क्योंकि ईवीएम के अंदर क्या होता है मुझे नहीं पता, मेरा वोट रजिस्टर हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मेरा वोट काउंट नहीं हुआ मुझे नहीं पता। वो उसको ठीक करने के लिए ड्रामाबाजी बनाया इन्होंने 2013 में, बीजेपी वालों ने लाया। दो वो वीवी पैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ट्रेल, 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, मेरे ख्याल 90% लोग तो देखते नहीं है। चलो समझ लीजिए देख लिया, अपना सिंबल देख लिया, नाम देख लिया, सर उसको काउंट करना चाहिए, तभी उसका मतलब है। जो जिसको तुमने देखा है उसको अगर काउंट नहीं कर रहे हैं तो ये दिखाने से फायदा क्या है। 420 इसमें हो रहा है, ये 10,000 करोड़ खर्च करके वीवीपैट मशीन सब में लगाया, और बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, हम पेपर गिनेंगे नहीं। 3-4 बार हम सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटकाया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया गिनने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखो, भरोसा रखो, मशीन के ऊपर भरोसा रखो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा रखो, ये हमारे ऊपर भरोसा रखो। अरे किस चीज का भरोसा रख रहे हैं, वीवीपैट की क्या जरूरत है। तो ये फ्रॉड ये हो रहा है कि ये वीवीपैट का फेलियर करवा दिया। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2013-14 में, और 17-18 में जो है ये 2019 में सारे हिंदुस्तान में सारे ईवीएम में अटैच बना था। उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन में अंदर के बैठ करके 2-3 लोग जो है 420 करके वीवीपैट को जीरो बना दिया, हम वीवीपैट को नहीं गिनेंगे, और सुप्रीम कोर्ट से छापा लगा दिया, गिनने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये है कि मशीन में लगा रहे हो, हमें कुछ नहीं पता मशीन के अंदर क्या हो रहा है, और वो दिखा रहे हैं 7 सेकंड दिखा रहे हैं, जिसको दिखाया उसको नहीं नहीं गिनेंगे। हमारे ऊपर भरोसा रखो, ये क्या इलेक्शन है, ये किस चीज का इलेक्शन है। तो हमने एक बड़ा कमीशन बनाया, सिटीजन कमीशन 2020 में। इसमें डिटेल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हमने लाया, वो स्टडी किया ईवीएम को, उन्होंने साफ कह दिया है, साफ कह दिया है वेरीफाइबिलिटी नहीं है, और वोटर वेरीफाई नहीं कर सकता है कि उनका वोट ठीक तरह से लगा कि नहीं, लगने के बाद वो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं है, रिकॉर्ड होने के बाद अगर गिनती हुआ कि नहीं है। अगर वोटर को नहीं पता है ये फ्रॉड है, ये ईवीएम इज अनफिट फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन, रिपोर्ट में है। 220 में हमने इलेक्शन कमीशन को भेजा, तो इसको डिस्कशन करो। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी से हमने बात किया है, पॉलिटिकल पार्टी इसको सीरियसली नहीं लिया है। फिर उसके बाद जो है ना उनको हमने सोल्यूशन दिया है। हमने तो ये डिमांड लगाया था कि ठीक है देखिए पेपर बैलेट पे वापस जाओ, मगर पेपर बैलेट में कहते हैं पेपर बैलेट में नहीं करने का है। हमने उनको कहा था देखो देखो भाई, पेपर बैलेट में नहीं जाना है तो इसी में इंप्रूव कर लो, ये जो आप स्लिप दिखाते हो वो तो हाथ में दे दो, शक तो उसी के ऊपर है, उसको हाथ में दे दो। वोटर जो है उसको एक बॉक्स में लगाए और बॉक्स को गिन लो, 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे बाप का पैसा चलता है क्या। गिन लो, तसली कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो, और दुनिया को बता दो। ये कहते नहीं है, बिल्कुल नहीं करेंगे, भरोसा रखो, भरोसा रखो, भरोसा रखो। तो हमने इसलिए कहा कि ये तो मशीन को तो फ्रॉड करने के लिए रखा है,
इसलिए मशीन के ऊपर भरोसा करने का कर ही नहीं सकता है, इसलिए पेपर बैलेट को वापस जाओ। फिर कहते हैं पेपर बैलेट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पेपर बैलेट में करना जो है कोई क्राइम है, कोई कत्ल का क्राइम हो गया, बकवास करना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर ने खुद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद प्रोपेगेंडा कर रहा है। फिर हमने कानून को देखा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में साफ लिखा हुआ है अभी भी हिंदुस्तान का इलेक्शन पेपर बैलेट में करना चाहिए। सेक्शन 59 शैल इलेक्शन शैल बी हेल्ड विद पेपर बैलेट, पढ़ के देख लीजिए सेक्शन 59। फिर इसको 1991 में अमन किया था कि 61A एक नया सेक्शन लाया, उसमें ये लिखा हुआ है, वो भी पढ़ो। अगर किसी वजह से कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में पेपर बैलेट में हो नहीं सकता है, प्रैक्टिकल वजह से हो नहीं सकता है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में या उस बूथों में हम ईवीएम में करेंगे। उसका इलेक्शन कमीशन रिटर्न ऑर्डर लिखना चाहिए, रिटर्न स्पीकिंग ऑर्डर पास करना चाहिए कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का। पार्लियामेंट में 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली में हजारों कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हुक्म लिखना चाहिए, फलाना फलाना कॉन्स्टिट्यूंसी आप लोग सब इकट्ठे हुए बोध गया कॉन्स्टिट्यूंसी में लिख होना चाहिए बेटा। वो इलेक्शन कमीशन ने बोध गया का ये वजह के वजह से बोध गया में जो है ना, ये हम पेपर बैलेट से नहीं कर सकते हैं, इसलिए ईवीएम करते हैं। ये किसी हुक्म का ये नोटिफाई करके पब्लिक नोटिफाई करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं किया। ये सारे इलेक्शन कुछ पिछले कुछ साल से चल रहा है, ये सारे इलीगल है। तो अपना रूल कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में भी डिटेल में अभी भी लिखा हुआ है, पार्लियामेंट का जो रूल्स में लिखा हुआ है कि ये पेपर बैलेट में कैसे वोटिंग करना चाहिए, बैलेट को पेपर बाक्स को कैसे बनाना चाहिए, पेपर बैलेट को कैसे प्रिंट करना चाहिए, कैसे दस्तखत होना चाहिए, ये होना चाहिए ये होना चाहिए। अभी भी लॉ और रूल ये कहता है हिंदुस्तान का वोटिंग सिस्टम पेपर बैलेट है। अगर नहीं हो पाए कोई वजह से, लिखित रूप में हुक्म लिख करके उसको आप ईवीएम में कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है सब लोग इकट्ठा करके, इंस्टीट्यूशन इकट्ठा करके आम आदमी को फ्रॉड कर रहे हैं। पीछे पिछले 5-6 साल पहले, 10 साल पहले छोटा मोटा गलतियां होता था, हमें पता है। ये गलतियां होता था आउटसाइड, बाहर का लोग करते थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स करते थे, करप्ट लोग करते थे। अभी इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है, ये सारा हेरा फेरी इलेक्शन कमीशन खुद कर रहा है। उसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ये रूलिंग पार्टी प्रोटेक्ट कर रहा है, आरएसएस प्रोटेक्ट कर रहा है, मीडिया प्रोटेक्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी प्रोटेक्ट कर रही है, और अपोजिशन सवाल ही नहीं पूछता है। एक आधा सीट उनको मिला, 10 15 सीट मिल गया, खुशी होके बैठे हुए। तो मैं तो लास्ट में ये कहना चाहता हूं, जनतंत्र है इसलिए गरीब लोग जिंदा है हिंदुस्तान में। ये नीचे तबके लोग जो है जिंदा है, डेमोक्रेसी की वजह से जिंदा है। अमर्त्य सेन कहा है कई साल पहले, फेमस इकोनॉमिस्ट कहा है, अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं होता आधा पॉपुलेशन अभी तक मर जाता। तो वही चल रहा है अभी, गरीब लोगों का, ये जो नीचे वर्ग के लोगों का आवाज को खत्म करके उनको मार दो। फिर कुछ अमीर लोग जो है ना, कितना अरबों लोग कितना मर लाखों 10 लाख करोड़ रुपया, 8 लाख करोड़ रुपया, 7 लाख करोड़ रुपया लूटो, मतलब कुछ नहीं कर लो, आप सवाल नहीं पूछ सकते। मैंडेट को चोरी कर लिया क्योंकि आपका मैंडेट का जरूरत नहीं है, आपको वोट को उनको जरूरत नहीं है, वो तो मैन्युफैक्चर कर देंगे। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में कमी रह गया खरीद लेंगे, हो गया, आपकी क्या जरूरत है। तो हिंदुस्तान ये डेमोक्रेसी गणतंत्र जो है बहुत खतरे में है, और खतरे जो है आम आदमी के लिए है, अमीर लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए ये जो रैली जो चल रहा है आपका, आप ध्यान रखें। और हमने इसको कई साल से पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन पार्टी को टेकअप करने के लिए कहा है, वो सीरियसली टेकअप नहीं कर रहे हैं।
वो भी अपना पावर शेयर करके मजेदार कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के बारे में उसका कोई 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 मकसद ही नहीं है। आम आदमी के हाथ में है डेमोक्रेसी को बचाना नहीं बचाना। आप लोग सुन लीजिए, आप लोग सोच लीजिए। अगर जनतंत्र को बचाना है तो बचाइए, नहीं तो ज्यादा दिन हिंदुस्तान में गणतंत्र नहीं रहेगा। ये तो हमारा टाइम तो खत्म होने वाला है, हम जल्दी चले जाएंगे। मगर ये देश जो है आजाद और डेमोक्रेटिक रहेगा, तो आगे के आगे बढ़ना चाहिए। जय हिंद।